बीजान, वो मैं सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं होता करने को। मैं सोच रही थी कि इद्दत के दिन पूरे होने के बाद अगर मैं कोई जॉब कर लूँ। जॉब? अरे तुम हमारे घर की बेटी होते हुए जॉब करोगी? किस बात की कमी है बेटा? नहीं बीजान, इस घर में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले भी तो मैं काम करती थी। पहले की बात और थी बेटा। पहले तुम अपने शौहर और अपने वालिद का बिजनेस संभालती थी, लेकिन हमारे घर की किसी बेटी ने जॉब नहीं की। हाँ, वैसे भी तुम इद्दत में हो, जब इद्दत खत्म होगी तो देखेंगे फिर। पर अगर तुम घर में रह के बोर होती हो तो ये तुम्हारा घर है बेटा, कोई घर के कामकाज में दिल लगा लो। मैं तो करना चाहती हूँ बीजान, लेकिन घर के काम करने से आपने मुझे मना किया। ठीक है, अब हम ही तुम्हें इजाजत दे रहे हैं कि इस घर में रह के जो तुम्हारा जी चाहता है करो। जी बीजान। ज़ारा, तुम हमारी भांजी नहीं, हमारी बेटी हो। हमने पूरा इख्तियार दिया है इस घर का तुम्हें, जो जी चाहे करो। अगर चाहो तो अपने दिल की बातें भी हमसे कर सकती हो। जी बिल्कुल। ज़ारा, यहाँ आओ हमारे पास। ज़ारा, कल रात तुमसे बात करते हुए हम कुछ तल्ख हो गए थे। बीजान प्लीज, आप ऐसा मत कहा करें। मैं आपकी बेटी हूं ना, और आप मेरी माँ। आपकी डांट भी मुझे प्यार लगता है। तुम जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह करे हमारी जनरेशन अब जो है वो लड़कियां सब तुम्हारे जैसी हों। अगर वो तुम्हारे जैसी होंगी तो हर घर में खुशहाली रहेगी। बीजान, बीजान, वो रिमशा की अम्मी आई हैं। और रिमशा की अम्मी आई हैं? और का क्या मतलब हुआ? और बीजान, वो तो बहुत गुस्से में लग रही हैं और लगता है रिमशा के लिए बात करने आई हैं आपसे। हम करते हैं बात। चलो आओ हमारे साथ, आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप रिमशा की अम्मी है ना? जी, लेकिन आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं होगा आंटी, लेकिन रिमशा ने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी। उस दिन फ़ोन पे मेरी आपसे बात हुई थी। मैं ज़ारा हूँ। हाँ, याद आ गया, बिल्कुल। कैसी हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिमशा ने आपकी बहुत बातें की मुझसे, और मेरा खुद भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आपसे मिलूं। रिमशा ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की, और वाकई तुम बिल्कुल वैसी ही मिलनसार हो। आंटी, मैं तो खुद उसे बहुत याद करती हूँ। मैं बहुत दुआएं करती हूँ कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए इस घर में। हाँ बेटा, मैं भी इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ, और चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने आई हूँ आज। माफ उन्हें किया जाता है जो अनजाने में गलती करे, लेकिन आपकी बेटी सोचते समझते हुए जानबूझ के गलती पे गलती की जा रही है।
तुम भी अजीब बातें करते हो नीमत। यार असल में तुम्हारे और मेरे घर वालों में बहुत फर्क है। खैर घर वाले तो सबके ही मुख्तलिफ होते हैं, फर्क होते हैं। अब तुम्हारे बीच में तुम्हारा और मेरा कहाँ से आ गया? नीमत अब जो भी है वो हमारा है। और वैसे भी उनके मिजाज, उनकी रिवायतों को समझने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। मसला सिर्फ बीजान का नहीं है, भाभी भी हर वक्त नाराज रहती हैं बीजान से। बात मोहब्बत की है नीमत। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। इंसान बड़े से बड़ा पहाड़ भी सर कर जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मुझे ये बहुत खुशी है कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो। बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना नीमत। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बीजान माँ है और माँ की डांट सुनने में कोई बुराई नहीं है। बस तुम कभी मुझे झुकने मत देना। ये तो तुम्हारा बड़कपन है रिमशा, वरना जिस तरह बीजान ने उस दिन। ये मेरा बड़कपन नहीं है नीमत, ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे हर मुश्किल बर्दाश्त करने की हिम्मत दी। और वैसे भी औरत का असल इम्तिहान तो उसी वक्त होता है ना, जब उसे सब गलत समझ रहे हों और उसने अपने आप को सही साबित करना। और तुम क्यों परेशान होते हो नीमत? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और बीजान के दिल में अपनी जगह भी बना लूंगी। बस तुम कभी मुझे झुकने मत देना। कभी आयजा, सबके लिए चाय बनवा दो। नहीं बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आंटी, एक चाय से कुछ नहीं होगा, बस अभी आ जाएगी। यास्मीन उन लोगों में से है जो अपनी बेटी के ससुराल में आके कुछ नहीं खाते पीते। ओ हाँ, अब तो ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं रहा। हाँ, हो सकता है आप एक प्याली चाय पी लें। यास्मीन, ये बताएं आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बीजान, वो ज़ारा, तुम आयजा के साथ जाके चाय की तैयारी करो, हम यहाँ बात कर रहे हैं। बीजा, मैं रिमशा और नेमत के बारे में बात करने आई हूँ। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ कहने से पहले हम आपको ये सब बातें बताना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी बेटी कैसी तरबियत लेके इस घर में आई। अजीब बच्ची, ना उसे कोई घर का काम करना आता है, ना उसने कभी खाना ठीक तरह पकाया, ना उसको अपने मियाँ का ख्याल करना पड़ता है। नो रिप्लाई। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है मामा को गए हुए, अभी तक नहीं आई। बोलो। अरे, ना कोई सलाम ना कोई दुआ। सलाम तो उनको किया जाता है जिन पर हम सलामती भेजते हैं, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो।
तुम पर जितनी भी लानत भेजी जाए उतनी कम है। अरे अरे, इतना गुस्सा मत किया करो मेरी जान। तुम्हें तो पता है ना कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर हो तुम्हें पता होना चाहिए कितनी बुरी चीज है ये गुस्सा सेहत के लिए। लिसन आयजा, मुझे तुम्हारी फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। वो बात करो जिस बात के लिए तुमने फोन किया है। वैसे रिमशा, बहुत उदास हूं मैं। वो जो लानतें तुम मुझ पे भेज रही हो ना, वो लान तान करके बीत जान ने तुम्हारी वालदा को इस घर से बाहर निकाल दिया। What do you mean? कहाँ है ममा? तुम्हें नहीं पता? अरे आई थी तुम्हारी वालदा हमारे घर, बीत जान से माफिया मांग रही थी, रो के गिड़गिड़ा के तुम्हारी तरफ। मगर बीत जान एक भी नहीं सुनी उनकी, और एक बार फिर बेइज्जत करके उन्हें इस घर से बाहर निकाल दिया। What? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा की बेइज्जती करने की? अरे सच पूछो तो मुझे भी यास्मीन आंटी के लिए बहुत बुरा लगा। बेचारी तुम्हारी सिफारिश जो लेके आई थी यहाँ। मैं तुम लोगों को देख लूंगी। आंटी, आंटी, बीजान की तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। वो अभी गुस्से में है इसलिए। नहीं बेटा, बीजान बड़ी है, उन्हें डांटने का हक है। मैं तो बस शिमशा के लिए परेशान, उसका बसा बसाया घर तबाह हो रहा है। आप परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर सकूं। मुझे तो लगता है मुझे अपनी बच्ची का मामला अल्लाह पर छोड़ना पड़ेगा। मैं तो हिम्मत हार चुकी। फिक्र मत करें, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब तो ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं रहा। हाँ, हो सकता है आप एक प्याली चाय पी लें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ कहने से पहले हम आपको ये सब बातें बताना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी बेटी कैसी तरबियत लेके इस घर में आई। नहीं रूबी,
कभी कभी रहमत को इस तरह देख के मेरा दिल बहुत दुखी होता है। कहाँ इतना ऐशो आराम में रहने वाला आदमी मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की की वजह से इस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है। रूबी, मैं तो चाहती हूँ कि बीजा जल्द से जल्द रहमत को माफ़ कर दें और हम दोनों के साथ साथ इस आने वाली ज़िंदगी को भी एक्सेप्ट कर लें। नहीं रूबी, रहमत तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मुझे लगता है कि इसमें मेरा ही कसूर है। अब अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप कब आए? अभी जब तुम फोन पे बात कर रही थी। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। देखो माँ, तुम इस सब का जिम्मेदार खुद को मत ठहराओ। तुम जानती हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे महसूस होना शुरू हुआ है कि कोई तो मेरा अपना है जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। प्लीज खुद को कसूरवार मत ठहराओ, किसी चीज का भी। ये सब कुछ तो वैसे ही किस्मत में था, और कसूर अगर है तो उन लोगों का जो मेरे अपने थे। रहमत, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ऐसे ही। आई नो, एंड थैंक यू। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं फ्रूट भी ले आया हूँ, जो चीज़ें तुमने कही थी वो भी ले आया हूँ। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपना भी और अपने साथ किसी और का भी, ठीक है? Good. तो तौबा, मार्केट में इतना रश था, मैं तो ट्रैफिक में फंस के रह गई। तुमने खाना खा लिया था ना? मुझे मालूम है, कहाँ खाया होगा तुमने। तुम्हारे हलक से तो एक निवाला नहीं उतरता जब तक मैं सामने ना हूं। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। और कितनी देर मुझसे सब छुपाएंगी मामा? क्या मतलब? मुझे पता चल गया है मामा कि आप बीजान के घर गई थी, और ये भी पता चल गया है कि उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया। तो मैं क्या करूं रिमशा? मैं तुम्हारा बर्बाद होना और बिखरना नहीं देख सकती। मामा, जब मैंने आपको मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है किसी से भी बात करने की, तो फिर आप वहां क्यों गई? आपको क्या लगता है उन्होंने जो आपके साथ सलूक किया, उसके बाद मैं कभी भी उन्हें माफ कर पाऊंगी? रिमशा, तुम अपने इसी गुस्से की वजह से आज यहां हो। बेटा, हर लड़की को अपने ससुराल में अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू रखना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मामा, मैंने बहुत कंट्रोल किया है और मैंने कॉम्प्रोमाइज भी किया है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं मामा, और एक बार फिर कह रही हूं, मेरा अब उस घर से और उस घर में रहने वालों से कोई लेना देना नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उनसे। मैंने नेमत के सामने अपनी शर्त रखी, अगर वो मुझे अलग घर लेकर देगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, वरना अब वो मुझे खो चुका है मम्मा। बल्कि तुमने अब खो दिया है नेमत को।
क्या मतलब मामा? रिमशा, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी ही बर्बाद नहीं की, मुझे भी एक रोग दे दिया। मामा प्लीज संभाले अपने आप को। मामा, मामा आप बैठे यहाँ पर। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? और ये बाल देख रहे लगता है कि तुम अभी अभी सागर खाने से छूट के आई हो। वैसे इन फ्यूचर तुम्हारा यही हाल तो होना है। चिंता की बच्ची, इससे भी ज्यादा बदतर हाल करूंगी मैं तुम्हारा। इतना बुरा हाल करूंगी कि नफरत हो जाएगी तुम्हें नेमत से। और नेमत तो पहले से तुम्हारे खिलाफ है, और अब तुम्हारा इस घर में कोई भी काम नहीं। तो इतना चिंता का पत्ता तो साफ हो गया, पर सब खुशबू की बात है। सो हमने कह दिया सो कह दिया। विजान, चाय। अरे जीती रहो, खुश रहो। बड़े वक्त पे चाय लेके आई हो, बड़ी सख्त जरूरत थी इस वक्त चाय की। बहुत शुक्रिया बेटा। इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है और कुछ दवाइयाँ भी लिखी हैं, बस इन्हें टाइम पे देते रहें। हुआ क्या था? हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। बस कोशिश करें कि इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। थैंक यू। यू वेलकम। प्लीज आइए। बीजान, आप ऐसा फैसला कैसे कर सकती हैं? ये कैसे मुमकिन है? शफकत, अब हमें तुम सबसे पूछ के फैसला करना होगा क्या? बीजान, मैं आपके इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। मुझे नहीं चाहिए अपना हिस्सा। तुम मुतमईन हो या ना हो, अब बंटवारा होके रहे। सब अपना अपना हिस्सा ले और आराम से बैठे। तो मैं क्या करूं रिमशा? मैं तुम्हारा बर्बाद होना और बिखरना नहीं देख सकती। बेटा, हर लड़की को अपने ससुराल में अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू रखना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बल्कि तुमने अब खो दिया है नेमत को, हमारे इस रिश्ते को। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि मुझे भी एक रोक दे दिया है।
अब ये मत कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अब इस घर के रिश्तों को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। एक वक्त था जब हम तीनों भाई इस घर में कितने खुश थे, बातें करते थे, हंसते थे। कितना प्यार था हम तीनों भाई। सब कितना फख्र करते थे। सब कहते थे कि बीजान के 3 बेटे, उनके 3 बाजू। पता नहीं क्यों बीजान अपने तीनों बाजू खुद से अलग कर देना चाहती है। मैं मानती हूं कि बीजान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये फैसला बीजान ने खुद से नहीं लिया। रहमत ने मजबूर किया था उन्हें। और अगर ऐसा ना करती वो, तो तब भी झगड़े होते घर में। तो मेरा क्या कसूर? मैंने तो बीजान से अपना ना हिस्सा मांगा ना कुछ और। मुझे अपने भाइयों बीजान से बढ़कर जायदाद पैसा नहीं है। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मुझे सिर्फ अपने रिश्ते चाहिए। और है ही क्या मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। जानती हो, अब मुझे लगता है कि मेरी माजूरी ही इन सब चीजों की वजह है। अगर मैं माजूर ना होता तो ये सब भी ना होता। हार गया हूं मैं अपना सब कुछ। अजीब दाव खेला है किस्मत ने मेरे साथ। देखने वालों को मैं जीता हुआ लगता हूं, लेकिन अंदर से सब कुछ हार चुका हूं। सब कुछ हार चुका हूं। हेलो। हेलो रिमशा, कैसी हो? कौन? सारा आपा? क्या बात है भाई, अब मेरी आवाज भी भूल गई हो? नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर पहचानने में इतना टाइम क्यों लगाया? जी वो एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रात को देर से सोई थी, शायद इसलिए। क्या हुआ आंटी को? आपा आप तो जानते हैं ना कल अम्मी के साथ क्या हुआ था। I'm really sorry। आखिर हुआ क्या उन्हें? हाई ब्लड प्रेशर। Oh my God। I'm really sorry रिमशा। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकी, मैं बहुत मजबूर थी। नहीं आपा, आप क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। अब आंटी की तबीयत कैसी है? अभी बेहतर है पहले से। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। रिमशा, तुम खुद डॉक्टर हो, तुम्हें दूसरा डॉक्टर बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप नहीं जानते इस वक्त मेरी क्या हालत थी। अम्मी को इस तरह देखकर मेरे तो खुद के हाथ पांव फूल गए थे। मेरे सामने कोई पेशेंट नहीं था कि मेरी अपनी माँ थी। मैं समझ सकती हूँ, जब कोई अपना बीमार होता है इंसान खुद भी परेशान हो जाता है। अच्छा रिमशा, एक बात कहूँ? जी आपा कहिए। अपने घर को टूटने से बचा लो। मेहमत ने जो कुछ भी किया वो अपनी जगह, लेकिन ये रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं किए जाते। मैं तो अब तक अपना रिश्ता और
अपना घर ही बचा रही थी। लेकिन सच कहूं अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, टूट गई है मेरी हिम्मत। तुम सबकी जिद में सब कुछ बिखर जाएगा रिमशा। प्लीज तुम ही समझ जाओ, तुम ही जिद मत करो, तुम ही झुक जाओ। लेकिन आपा मैं ही क्यों? क्योंकि सब नादान और तुम समझदार हो। आपा मैं भी अम्मी को लेकर बहुत परेशान हूं। सच कहूं तो कुछ और सोचने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम फिक्र मत करो, आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आमीन। बस तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो और प्लीज मेरी बात पे गौर जरूर करना। जी आपा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रियली? पक्की बात है? वाह, ये तो कमाल हो गया यार। अच्छा, अब तुम एक काम करो, साथ साथ सारी डिटेल्स मुझे पहुंचाते रहना, ठीक है? ठीक है, ओके, गुड जॉब। रहमत, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, खाना हम बाहर से ना मंगवा लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हुक्म करो, क्या चाहिए? बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई है? हाँ ना, लॉटरी तो निकल आई है। मतलब ये कि बीजन मेरा हिस्सा देने पर राजी हो गई हैं। सच? हाँ, कैसे ना मानती। वैसे भी मैंने अपना हिस्सा किसी ना किसी तरह ले ही लेना था। अगर मेरे घर वाले गुंडे भेजकर मुझे डरा सकते तो मैं अपना वकील भेजकर उन्हें क्यों ना डराता। बीजान को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए वह फौरन राजी हो गई। अब हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और हम बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चे की परवरिश कर सकेंगे। ये बच्चा तो एक बहाना था। आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो गया है। मुझे साजिद को बताना होगा। मामा, आप खुद क्यों उठ कर आई हैं? मुझे आवाज दे देती। आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मम्मा। नेमत से बात की तुमने? नहीं, अभी तक नहीं की। बस आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं उससे बात कर लूंगी मम्मा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। रिमशा, हर बार की तरह इस बार भी तो झूठ नहीं बोल रही हो तुम।